दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के बेशुमार मोज़े मौजूद हैं जिन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। जैसा कि सुन्नते इब्राहिमी को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी करने का हुक्म दिया है और कुर्बानी के लिए तरह तरह के जानवरों को पैदा फरमाया है। दोस्तों, आप सब ने कुर्बानी के खूबसूरत जानवर तो देखे ही होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुर्बानी के अजीबो गरीब जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ऐसे जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कराची की जेडीसी फाउंडेशन में कुर्बानी के लिए आने वाले जानवरों में से एक अजीबो गरीब बैल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे देखने के लिए सुबह से शाम तक लोगों का रश लगा रहता है। दरअसल इस बैल की 2 जुबानें हैं, जिस वजह से ये बैल लोगों में हैरानगी की वजह बना हुआ है। दोस्तों, इस बैल की एक जुबान तो इसके मुंह के अंदर है, मगर दूसरी जुबान इसके सर पर है। इस बैल को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है कि इस बैल की कुर्बानी जायज है या नहीं। तो अब आप सब वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आपको इस बारे में क्या लगता है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि इस बैल की कुर्बानी की जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों, हकीकत ये है कि इस बैल को नॉर्मली ज़िबा करके इसका गोश्त खाया जा सकता है, मगर ईद उल अज़हा पर इस बैल की कुर्बानी जायज नहीं है, क्योंकि इस जानवर में एक ऐब है, और जिस भी जानवर में कोई ऐब मौजूद हो या फिर उसे कोई जख्म और बीमारी हो तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। क्योंकि सुन्नते इब्राहिमी हमें यही सिखाती है कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जान से भी ज्यादा प्यारे बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का फैसला किया था, तो उनके बेटे की जगह एक दुम्बा नमूदार हो गया था। इसी तरह हमें भी बिल्कुल साफ और हर ऐब से पाक जानवर को ही अल्लाह की राह पर कुर्बान करना चाहिए। नंबर 2। दोस्तों, नॉर्मली हम जितने भी कुर्बानी के जानवर देखते हैं, चाहे वो ऊंट हो या कोई बकरा या फिर कोई बैल, इन सभी की 4 टांगे होती हैं। लेकिन अभी मैं आपको कराची में मौजूद एक 6 टांगों वाला बैल दिखाने जा रहा हूँ। इस बैल का वजन तकरीबन 8 मन है और ये चोलिस्तानी नस्ल का बैल है। और आप देख सकते हैं कि इस बैल के गर्दन पर 2 एक्स्ट्रा टांगे मौजूद हैं, जो इसे चलने फिरने में मदद तो नहीं देती, मगर ये अल्लाह पाक का एक ऐसा अनोखा मोजज़ा है कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बैल पैदा ही 6 टांगों के साथ हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि इसके मालिक का कहना है कि जब ये बैल पैदा हुआ था तब इसकी गर्दन पर ये टांगे मौजूद नहीं थी, बल्कि तब इसकी गर्दन पर सिर्फ गोश्त का एक लोथड़ा था, जिसे देखने पर ऐसा लगता था कि शायद इस बैल की 2 कोहान हैं। मगर वक्त के साथ साथ गोश्त का वो लोथड़ा खत्म होकर इसकी गर्दन पर 2 टांगे निकलना शुरू हो गई, जो कि सच में एक हैरानकुन बात है। दोस्तों, इस बैल की भी कुर्बानी जायज नहीं है, इसीलिए इसके मालिक ने बताया कि चूंकि ये बैल अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है, इसलिए इसे बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उसे अल्लाह की राह पर खर्च करूंगा, और इस बैल की कीमत 10 लाख रुपए तक बताई जा रही है। नंबर 3। दोस्तों, अब बारी है जेडीसी फाउंडेशन में ही आने वाले एक अनोखे बैल की। इस बैल की 5 टांगे हैं और इसकी 5वीं टांग पिछली टांगों में से एक टांग के ऊपर निकली हुई है। आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि ये बैल पिछले साल भी जेडीसी फाउंडेशन में आया था, मगर तब लोगों ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया था, और इस बार इसे देखने के लिए हर वक्त लोगों का हजूम इकट्ठा होता है। और दोस्तों, अगर हम गौर करें तो ये बैल माशाल्लाह से काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। इसके जिस्म का कलर सफेद और चमकदार भूरे रंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और पर्सनली मुझे भी इस प्रिंट के बैल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। खैर दोस्तों, अगर बात करें इस जानवर की कुर्बानी की, तो मैं आपको बता दूं कि इस बैल की कुर्बानी भी जायज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक ऐब मौजूद है। जेडीसी फाउंडेशन के जफर भाई से जब इसको यहाँ लाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हम इस जानवर को यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि लोग इसे देखकर खुश होते रहें। नंबर 4। दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर 2 मुंह वाले जानवर पैदा हो जाते हैं, और इनमें से कुछ जानवर तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते और कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल जानवर की तरह ही खाते पीते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। अब जैसा कि आप इंडिया में पैदा होने वाले गाय के इस बछड़े को ही देख लें, जिसके 2 सर और 3 आंखें हैं। इस बछड़े के मुतालिक लोगों का कहना था कि ये ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये बछड़ा अभी तक जिंदा है और बिल्कुल सेहतमंद भी है। ये तो अल्लाह की शान है, वो जिसे चाहे जिंदगी देता है और जिसे चाहे उसे मौत देता है। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर लिखना मत भूलिएगा।
नंबर 5। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से चलते हैं जेडीसी फाउंडेशन में और इस बार मैं आपको 5 सींगों वाला एक अनोखा दुम्बा दिखाने जा रहा हूं। ये दुम्बा जेडीसी में लोगों की रौनक लगाने के लिए रखा गया है। इस दुम्बे के बज़ाहिर तो 4 सींग ही नजर आते हैं, मगर गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस दुम्बे के टोटल 5 सींग हैं और इसका 5वां सींग इसके निचले सींगों में से एक के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इस दुम्बे का एक और साथी भी यहाँ पर मौजूद है जिसके सींग काफी ज्यादा लंबे और खतरनाक हैं। आप सोचकर देखें कि अगर ये दुम्बा आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और इसे आप पर गुस्सा आ जाए तो ये टक्कर मारकर आपकी हालत बुरी कर सकता है। खैर अब अगर इस दुम्बे की बॉडी अपीयरेंस की बात की जाए तो इसमें एक हैरानकुन बात ये भी है कि इस दुम्बे की दुम एक आम दुम्बे की दुम से काफी ज्यादा लंबी है और यकीनन आपने आज से पहले किसी दुम्बे की इतनी बड़ी दुम नहीं देखी होगी। तो आपको जेडीसी में मौजूद ये दुम्बा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि क्या आपने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है। अगर हाँ तो आपने कौन सा जानवर खरीदा है ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुर्बानी का जानवर खरीदने की इस्तात फरमाए। आमीन। आप सब भी आमीन जरूर बोलिएगा। शुक्रिया। नंबर 6। दोस्तों अब आप इंडिया में मौजूद एक अजीबोगरीब भैंस को देखें। इस भैंस के सींग हद से ज्यादा बड़े हैं। जहां एक नॉर्मल भैंस के सींग कुछ इस तरह से होते हैं, वहीं इस भैंस के सींग इसकी जिसामत से भी ज्यादा बड़े हैं और ऊपर से इस भैंस को एक खतरनाक लुक देने के लिए इसके सींगों को ऑरेंज कलर का रंग किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये भैंस अपना सर हिलाती है तो आसपास मौजूद सभी लोग खुद को इस भैंस के सींगों से बचाते हैं। ये भैंस खुद तो देखने में काफी छोटी लग रही है मगर इसके सींग काफी ज्यादा बड़े हैं। नंबर 7। तो दोस्तों अब बारी है कैटल शो में आने वाले एक अजीब भैंसे की। यकीनन आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो भैंसे को जरूर देखा होगा और आमतौर पर हमारे यहाँ पाए जाने वाले भैंसे कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, मगर ये भैंसा किसी जंगली जानवर से कम नहीं लग रहा। असल में ये भैंसा एक जंगली भैंसे के क्रॉस ब्रीड से तैयार किया गया है जिसके सींग देखने में काफी खतरनाक दिखाई देते हैं और साथ ही अगर हम इस भैंसे के पैरों को देखें तो ये किसी गैंडे से कम नहीं लगते। दोस्तों जिन लोगों ने इसे रियल में देखा है उनका कहना है कि ये भैंसा वीडियो में देखने पर शायद उतना खतरनाक ना लगता हो, मगर असल में ये भैंसा देखने से किसी हाथी से कम नहीं लगता और इसके पास जाने से ये काफी खौफनाक लगता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जानवर देखे। इनमें से आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अजीब लगा नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।